आज एक रचना मैं अभिभावकों के नाम समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे अभिभावक, ऐसे माता पिता जो कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, महंगी शिक्षा दिलाते हैं और विदेशों में पढ़ाते हैं। ऐसा करते हुए वह बड़े गर्व से बताते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी इंग्लैंड में पढ़ रही है, अमेरिका में पढ़ रही है, जर्मनी में पढ़ रही है, फ्रांस में पढ़ रही है, यूरोप में पढ़ रही है। ऐसा गुणगान करते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये गुणगान उन्हें भारी पड़ने लगता है। इसी को लेकर एक रचना है, सुनिए। बेटा विदेश में काम करता है, माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं। बेटा विदेश में काम करता है, माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं। अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। ये तब की स्थिति है जब वो पढ़ा लिखा करके बेटे को लायक बना करके भेज देते हैं। जहाँ पुत्र की आवश्यकता है वहाँ पैसा काम नहीं आता है। जहाँ पुत्र की आवश्यकता है वहाँ पैसा काम नहीं आता है। पिता को पुत्र की ज़रूरत है। पिता पुत्र को संदेश भेजता है, बेटा घर आ जाओ। जब पिता को ज़रूरत पड़ती है बेटे की, पैसा तो उसके पास भी खूब होता है, पैसा तो वो भी खूब कमा के रखता है, लेकिन सारे रिश्ते पैसे से ही नहीं चलते हैं। कहीं पैसे के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है तब आदमी क्या कहता है। पिता को पुत्र की जब ज़रूरत पड़ती है तो पिता पुत्र को संदेश भेजता है, बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। पुत्र वापस आने के बजाय पिता को जवाबी पत्र लिखता है। पुत्र वापस आने की बजाय पिताजी को जवाबी पत्र लिखता है। पुत्र का पत्र पिता के नाम, यही शीर्षक है। पुत्र का पत्र पिता के नाम। परम पूज्य पिताजी, परम पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से, आपकी भावनाओं एवं इच्छाओं के अनुरूप मैं लंदन में व्यस्त हूँ। आपके द्वारा दिखाए सपनों की दुनिया में मस्त हूँ। पैसा, बंगला, मोटर गाड़ी सब है। पैसा, बंगला, मोटर गाड़ी सब है। नहीं है तो केवल समय, नहीं है तो केवल समय। इसीलिए मैं इस बात से त्रस्त हूँ, इसीलिए मैं इस बात से त्रस्त हूँ। आपसे मिलने का बहुत मन करता है। चाहता हूँ आपके पास बैठूं, बातें करूं, कुछ अपनी कहूं, कुछ आपकी सुनूं, कुछ अपनी कहूं, कुछ आपकी सुनूं। मगर दो देशों के बीच की दूरी, बच्चों की पढ़ाई की मजबूरी, काम भी तो है ज़रूरी। क्या करूं, कैसे बताऊं, इस हालात में कैसे हो तमन्ना पूरी। क्या बताऊं, क्या बताऊं, किससे कहूं, कैसे बताऊं, इस हालात में कैसे हो तमन्ना पूरी। मैं चाह कर भी पास आ नहीं सकता, मैं चाह कर भी पास आ नहीं सकता। बेटा होने का फर्ज निभा नहीं सकता। पिताजी मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। पिताजी मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर कष्ट सहकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़कर फुर्र हो जाते हैं। वो संदेशों का हवाला दे रहा है। माता पिता जीवन भर कष्ट सहकर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़कर फुर्र हो जाते हैं। ऐसे संवेदनहीन पुत्र माता पिता के किसी काम नहीं आते हैं। लेकिन पिताजी मैं कहाँ जानता था उच्च शिक्षा क्या होती है। लेकिन पिताजी मैं कहाँ जानता था उच्च शिक्षा क्या होती है। मुझे क्या पता था कि धन की कीमत क्या होती है। मुझे क्या पता था कि धन की कीमत क्या होती है। मुझे नहीं पता था इंग्लैंड कहाँ है। योग्यता, नाम, पद, प्रतिष्ठा और अमेरिका, यह सब समझाया किसने। मुझे नहीं पता था इंग्लैंड कहाँ है। योग्यता, नाम, पद, प्रतिष्ठा और अमेरिका, यह सब समझाया किसने। और जिंदगी के इस जंजाल में उलझाया किसने। और जिंदगी के जंजाल में उलझाया किसने। आपने ही तो मेरे बचपन का, आपने ही। अब वो जवाब में थोड़ा सा कठिन हो रहा है, थोड़ा सा सख्त हो रहा है। तो क्या लिखता है।
और ज़िंदगी के इस जंजाल में उलझाया किसने? आपने ही तो मेरे बचपन का कत्ल करके मुझे पैसा कमाने की मशीन बना दिया। मुझे संवारने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। आपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात उकसाया। पैसा, पद, रुतबा, शोहरत क्या होती है, बस यही तो समझाया। पैसा, पद, रुतबा, शोहरत क्या होती है, बस यही तो समझाया। अम्मा ने भी रोज रोज बस यही दोहराया। अम्मा ने भी रोज रोज बस यही दोहराया। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब माल कमाएगा, विदेशी दुल्हन लाएगा। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, रोजाना हवा में उड़ेगा। कहा था ना आपने यही सब मेरी उन्नति के लिए। जाने कितनी मान मनौती मांगी थी। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा होते हुए भी आपको अपनेपन का सुख नहीं दे पा रहा। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। हालांकि मजबूरी होती है उस पीढ़ी के साथ जो विदेशों में काम करती है या मल्टीनेशनल्स में काम करती है, उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं। ये यथार्थ है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा। हजारों किलोमीटर दूर जीवन की हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ। हजारों किलोमीटर दूर जीवन की हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूँ, लेकिन आप उसी पुराने मकान में वही पुराना जीवन जी रहे हैं। क्या इसका सारा दोष सिर्फ मेरा है? क्या इसका सारा दोष सिर्फ मेरा है? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया, इसका कसूर केवल मेरा है। कृपया मार्गदर्शन करें, मेरे संकट का निवारण करें। आपका आज्ञाकारी पुत्र। अब यह फैसला हम आपको करना है। अब यह फैसला हम आपको करना है। साथ रहना है या बुढ़ापे में अकेले मरना है। साथ रहना है या बुढ़ापे में अकेले मरना है।